Hello everyone, how are you? I think you are all very well. And just now we are going to proceed our sentences, remaining sentences. As you know, 3 sentences we have learnt in the previous video, that was assertive, interrogative and imperative. So we will proceed our remaining 2 sentences, that is optative and exclamatory. Okay, so optative, here this is optative sentence. So I would like to express the shortest definition of optative sentence. देखो, the sentence which expresses wish or desire, ध्यान दो आप, इसका जो डेफिनेशन है बहुत ही छोटा है। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश और डिजायर, देखो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो हमारे विश को, विश समझ रहे हैं आप, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, आशीर्वाद होता है, डिजायर, दिस इज रिलेटेड टू आवर, जिसे हम क्या कहते हैं, डिजायर, इच्छा। तो ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम अपने विश को एक्सप्रेस करते हैं और डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं। ज़रा देखो, आप अगर ध्यान दोगे तो इम्परेटिव में आपके 3 मीनिंग्स थे। एक ऑर्डर था, दूसरा एडवाइस था और तीसरा रिक्वेस्ट था। बात कुछ आ रही समझ में? ऑर्डर था, एडवाइस था, रिक्वेस्ट था। अब जिस भी सेंटेंस में ऑर्डर की मीनिंग डिनोट होती थी, एडवाइस की मीनिंग और रिक्वेस्ट की मीनिंग, वो हमारा इम्परेटिव हुआ करता था। बट ऑप्टेटिव में 3 मीनिंग फिर मिलेगी। वो 3 मीनिंग्स कौन से होंगे, ज़रा ध्यान दो। ऑप्टेटिव में भी 3 मीनिंग्स होंगे। एक तो हमारा विश होगा, क्या होगा, विश होगा। दूसरा हमारा कर्स होगा, तीसरा हमारा फ्रे होगा। तो ज़रा ध्यान दो, विश मीन्स जो भी हम क्या करते हैं, किसी को हम शुभकामनाएं देते हैं। कर्स जब हम किसी को बुरा कहते हैं, अभिशाप देते हैं। प्रे मीन्स जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यानी वापस ध्यान दो, जब इम्परेटिव की हम लोग बात कर रहे थे तो आपकी मीनिंग सिर्फ क्या आ रही थी, इम्परेटिव में सिर्फ आपका ऑर्डर आ रहा था, एडवाइस आ रहा था और क्या आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे आपके 3 मीनिंग्स वापस मिलेंगे, जिसमें आपका विश होगा, कर्स होगा और प्रे होगा। तो देखो इसकी पहचान कैसे होगी, कैसे आप समझोगे कि ये मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। हमेशा ध्यान देना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। हमेशा ध्यान देना। मीन्स मोस्टली ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर स्टार्ट विद मे एंड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड। सो देखो इस प्रकार के सेंटेंस में होगा क्या, ये सेंटेंस में से स्टार्ट होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। देखो ये, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सेव यू। तो बेटा ध्यान दो, जहाँ पे भी आपको गॉड मिलेगा, गॉड हमेशा प्रे डिनोट करेगा। क्या डिनोट करेगा? प्रे। अगर गॉड मिला किसी सेंटेंस में, मे गॉड, मे के साथ गॉड आया, मे के साथ गॉड आएगा, तो कौन सी मीनिंग डिनोट करेगा? प्रे डिनोट करेगा। ठीक है, अब जरा देखो, ये तो हमारा कौन सा मीनिंग प्रे हो गया। ये मे यू लिव लॉन्ग, ये हम शुभकामनाएं, किसी को लंबी उम्र की शुभकामना दे रहे हैं, तो ये हमारा विश हो गया। क्या हो गया? विश। लेकिन हमने अगर आपको किसी को कह दिया मे यू फेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे यू फेल मीन्स हम किसी को अभिशाप दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी, वापस समझ लो आप। ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है, यानी द सेंटेंस ऐसा वाक्य व्हिच मीन्स, जो एक्सप्रेसेस मीन्स प्रदर्शित करता है, प्रकट करता है, बताता है
विश को या डिजायर को। ठीक, अब ज़रा देखो आप, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सेव द किंग। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। ये भी बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई विल टेल यू सो शॉर्ट। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखो, अगर इसकी हिंदी हम जाने तो ये होता है इच्छा बोधक वाक्य। बस ये क्या है, विस्मयादि बोधक। विस्मयाद मीन्स जिसमें ऐसा भी सेंटेंस होगा जो द सेंटेंस मीन्स ऐसा वाक्य व्हिच मीन्स जो एक्सप्रेसेस मीन्स बताता है, प्रदर्शित करता है, सम मीन्स कुछ, सडन मीन्स अचानक, फीलिंग्स मीन्स भावनाओं को, विचारों को, आप माइंड मस्तिष्क के, यानी ऐसा वाक्य जो मस्तिष्क में होने वाले अचानक जो विचार होते हैं उनको जो प्रदर्शित करता है, एक्सप्रेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जिसमें जॉय आएगा, सारो आएगा, सरप्राइज आएगा, सस्पिशन, ढेर सारे। जैसे मान लो आप रोड पे चल रहे हो, सडनली क्या हुआ, आपको रुपए से भरा हुआ एक पर्स मिल गया। ओ यू बिकेम सो ग्लैड, मीन्स आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उस समय आपको क्या मिल गया, हैप्पीनेस मिल गया। आप रोड पे जा रहे थे तब तक देखिए एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आप सरप्राइज में आ गए। सरप्राइज मीन्स आप उस समय आपको एहसास आया होगा। तो हमारे मस्तिष्क में आप खुद सोच सकते हैं, मेरे मस्तिष्क में एक तरह की विचार कभी नहीं आते हैं। हमारे मस्तिष्क में विचार हमेशा बदलते रहते हैं। तो कभी हंसी आएगी, तो कभी दुख आएगा, तो कभी आश्चर्य आएगा, ठीक है, तो कभी हुर्रा की मीनिंग आएगा, खुशी की मीनिंग आएगी, व्हाट अ नाइस फिल्म इट इज, कभी आश्चर्य आएगा। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। वापस ध्यान दो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन आपका ये रहा, ठीक है। द सेंटेंस व्हिच डिनोट्स सडन फीलिंग ऑफ माइंड इज known as exclamatory sentence. The sentence which expresses of sudden feeling of mind as mind में क्या क्या चलता है हमारे फीलिंग्स, कभी जॉय तो कभी सारो, तो कभी सरप्राइज, तो कभी सस्पिशन, कभी संदेह आ जाता, शक आ जाता, हेट भी आ जाता, अप्लाउज भी, प्रशंसा हम किसी करते हैं, वंडर आश्चर्य आ जाता। तो ये सारे मीनिंग हमारे माइंड में चलते हैं, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ज़रा ध्यान दो, जो भी हमारे मस्तिष्क में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स आएंगे उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग होगी, कभी जॉय, कभी अलास। तो हर एक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ के वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर हमें सारो को एक्सप्रेस करना है तो देखो हमने अलास लगा दिया, ही सेड अलास आम रिउंड, ठीक है। यहाँ पे हुर्रा, द कप इज योर्स, द प्लेयर्स सेट कप्स, हुर्रा द कप इज योर्स, मीन्स वो लोग जीत गए भाई, तो फिर सीधी सी बात, खुशी मिल गई उनको। ही सेड व्हाट अ नाइस फिल्म इट इज, अब ये क्या है, आश्चर्य बता रहा। ही सेड व्हाट अ हॉरिबल सॉन्ग, कितना भयानक सॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे सेंटेंसेज को समझ गए होंगे। अब देखो मैं एक साथ सबको बता देता हूँ बहुत शॉर्ट में। आपके सेंटेंस कितने हुए, असर्टिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, इम्परेटिव हुआ, ऑप्टेटिव हुआ, एक्सक्लामेटरी हुआ। ज़रा ध्यान दो, असर्टिव में क्या था, जब कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता था और लास्ट में फुल स्टॉप आता था तो असर्टिव होता था। इंट्रोगेटिव में क्या था, इंट्रोगेटिव टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज होते हैं। वो सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता था, या तो WH आता था, फिर हेल्पिंग वर्ब आता था, फिर आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इम्परेटिव में क्या होता था, या तो वी फर्स्ट से शुरू होता था, या तो डू नॉट से शुरू होता था, या तो उसमें रेस्पेक्टेड वर्ड्स आते थे, सर प्लीज काइंडली मैडम। ऑप्टेटिव में क्या है, मे से शुरू होगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। बट कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस वुड से शुरू हो जाता है, वुड, कुड, शुड, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी क्या है, एक्सक्लेमेटरी में क्या है, जो हमारे मस्तिष्क में आने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए जैसी फीलिंग आएगी वैसे वर्ड्स आएंगे। आपके अगर दिमाग में अचानक फीलिंग आ गई किसकी, दुख की, तो अलास आ गया। अचानक फीलिंग आ गई आपकी किसकी, जॉय की, तो हुर्रा आ गया, ठीक है। इस तरह से
तो आई थिंक यू हैव लर्न दिस टाइप 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज वेरी वेल। और देखो, अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएटेड है, मैं उस पर आपको कमेंट में सॉल्यूशन दे दूँगा। बात कुछ आ रही समझ में? ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जिस भी टॉपिक पे आप बोलते हैं हम उस पर वीडियो आपको बना देंगे।